अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। So the components of a vector which are at right angle to each other are called rectangular components of a vector. So वेक्टर के वो कंपोनेंट जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो उसको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर कहते हैं। The components which are along x-axis, जो x-axis के along component होते हैं उनको हम या तो horizontal component कहते हैं या x component। जबकि वो कंपोनेंट जो y एक्सिस के along हो उसको हम या तो y कंपोनेंट कहते हैं या वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं। इसके बाद हम कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं उसके लिए हम एक वेक्टर लेते हैं। सिंपल ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। तो हम एक वेक्टर लेते हैं, वेक्टर जो कि OP से हम रिप्रेजेंट करते हैं और वो एक एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, एंगल थीटा। इसके बाद हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम P। यहाँ पे हमारे पास जो लाइन और इसको हम पॉइंट को हम M का नाम दे देते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो लाइन OM है वो प्रोजेक्शन शो कर रहा है ऑफ वेक्टर A। ये हमारे पास वेक्टर A है। इस वेक्टर की प्रोजेक्शन हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस OM लाइन शो कर रहा है जिसको हम AX कहते हैं। इस तरह हम एक और परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं ऑन Y एक्सिस फ्रॉम पॉइंट P। अभी हमारे पास जो लाइन PM है वो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A शो कर रहा है अलोंग Y एक्सिस और हम इसको नाम दे देते हैं AY। इसके बाद हम ऐड करते हैं। इसके बाद हम इन कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं बाय हेड टू टेल रूल। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर A इज इक्वल टू AX वेक्टर प्लस AY वेक्टर। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर A इज इक्वल टू AX I यूनिट वेक्टर प्लस AY J यूनिट वेक्टर। यहाँ पे हमारे पास जो AX I यूनिट वेक्टर और AY J यूनिट वेक्टर ये हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर A है। क्योंकि एक दूसरे के राइट एंगल मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है इसलिए हम इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A कहते हैं। अगर एक्स कंपोनेंट हम फाइंड करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए टू फाइंड एक्स कंपोनेंट चलिए उस फिगर की तरफ चलते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल बनता है OPM। तो हम राइट एंगल ट्रायंगल OPM कंसिडर करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो कोसाइन ऑफ थीटा है वो बेस बाय हाइपोटेन्यूस होता है। कोसाइन ऑफ थीटा
बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज होता है। और यहाँ पे हमारे पास फिगर से हम देख सकते हैं कि बेस में हमारे पास ओ एम है, तो हमारे पास ये कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ एम डिवाइड बाय, और जो हाइपोटेन्यूज से वो हमारे पास ओ पी लाइन शो है, तो हम यहाँ पे ओ पी फिगर से हम देख सकते हैं कि हमारे पास ओ एम लाइन जो है वो ए एक्स के बराबर है, डिवाइड बाय, जबकि ओ पी लाइन हमारे पास ए के बराबर है। तो यहाँ से हम ए एक्स फाइंड कर सकते हैं कि ए एक्स हमारे पास इक्वल हो जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू ए ऑफ कॉज ऑफ थीटा, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए एक्स इज इक्वल टू एक्स आई यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए कॉज ऑफ थीटा। इसके बाद अगर हम वाई कंपोनेंट फाइंड करना चाहते हैं, या इसको हम कह सकते हैं कि ए वाई कंपोनेंट फाइंड करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम फिगर से देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे साइन ऑफ थीटा जो है वो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। साइन थीटा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, और फिगर में हम देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर हमारे पास पी एम के बराबर है, जबकि हाइपोटेन्यूज हमारे पास ओ पी के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी एम डिवाइड बाय ओ पी। तो हम फिगर से देख सकते हैं कि पी एम हमारे पास ए वाई के बराबर है, जबकि ओ पी हमारे पास ए के बराबर है। तो साइन थीटा हमारे पास हो जाएगा ए वाई डिवाइड बाय ए, और हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि ए वाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा। सो हम इनकी वैल्यू जो वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई, इसमें ए एक्स और ए वाई की वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे पास ये हो जाता है ए इज इक्वल टू ए कॉज ऑफ थीटा आई यूनिट वेक्टर प्लस ए साइन ऑफ थीटा जे यूनिट वेक्टर। इसके बाद हम एक वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से कैसे हासिल कर सकते हैं। अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर गिवन हो, तो दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर को अगर हम ऐड टू टेल रूल के जरिए ऐड कर लें, तो हमारे पास एक वेक्टर उनसे हम हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे हमारे पास अगर हम अलोंग एक्स एक्सिस एक वेक्टर ड्रा कर लें ए एक्स, अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, अगर हम उसके साथ हम पहले वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर का टेल ऐड कर लें, तो हमारे पास ये वेक्टर ए वाई दूसरा वेक्टर आ जाएगा। तो हम आसानी से यहाँ से हम अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल वेक्टर ए और उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से हासिल कर सकते हैं बाय जॉइनिंग टेल ऑफ वेक्टर फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर। हमारे पास यहाँ पे वेक्टर ए आ जाता है। अभी हम मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड कर सकते हैं इससे, और डायरेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हम इसकी फिगर से हम देख के इसकी वैल्यू लगाते हैं कि ओ पी, और ये इसका हम नाम देते हैं एम। हमारे पास ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर। ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर
प्लस पी एम स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि ओ पी हमारे पास ए के बराबर है, ओ एम हमारे पास ए एक्स के बराबर है, और पी एम हमारे पास ए वाई के बराबर है। तो हमारे पास आ जाता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड इसका आ जाता है ए इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। इस तरह हम डायरेक्शन भी इसी फिगर से फाइंड कर सकते हैं, अप्लाइंग बाय अप्लाइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो considering the right angle triangle OPM। तो हमारे पास tan थीटा जो बराबर है वो है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास PM के बराबर है और बेस हमारे पास OM के बराबर है। तो हमारे पास PM AY के बराबर है और OM हमारे पास AX के बराबर है। तो हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू AY डिवाइड बाय AX। तो यहाँ से हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स AY डिवाइड बाय AX।